कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अभी हम ओवरहेड चैप्टर देख रहे हैं। सर हमने क्या देखा अभी तक ओवरहेड चैप्टर में? अभी तक हमने कॉस्ट ऑब्जेक्ट देखा, कॉस्ट ड्राइवर देखा, लास्ट क्लास में हमने कॉस्ट सेंटर्स भी देख लिया। सो ओवरऑल हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रेडिशनल मेथड। ऐसे ही जब ट्रेडिशनल मेथड खत्म हो जाएगा तो फिर हम एबीसी में चलेंगे। सो ट्रेडिशनल मेथड में देयर आर डिफरेंट स्टेप्स। 4 स्टेप्स पे ट्रेडिशनल मेथड बनते हैं। What are the different steps in traditional method? आइए हम देखते हैं। सबसे पहला स्टेप 1 पे हम फोकस करते हैं। स्टेप 1 में क्या लिखा गया है? Assigning all manufacturing overheads to production and service cost centers. फ्रेंड्स, इसमें आपके सवाल 2 होंगे। पहला कि सर प्रोडक्शन सर्विस कॉस्ट सेंटर्स क्या होता है एंड सर्विस कॉस्ट सेंटर क्या होता है। तो अगर हम ऐसा करें कि ये पार्ट हम बोलते हैं इट इज प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर। दिस इज प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर। फ्रेंड्स, दिस इज सर्विस कॉस्ट सेंटर। फ्रेंड्स, अगर आपके मन में अब सवाल आ रहा होगा कि मैं प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर को ऊपर एंड सर्विस कॉस्ट सेंटर को क्यों नीचे लिखा, तो इसका आंसर अभी आपको मैं दे देता हूं। प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर का मतलब होता है डिपार्टमेंट इंगेज इन प्रोडक्शन एक्टिविटीज। यानी कि प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर वो कॉस्ट सेंटर है जिसमें हम प्रोडक्शन एक्टिविटी कैरी ऑन करते हैं। सर्विस कॉस्ट सेंटर, दिस मीन्स दैट डिपार्टमेंट which provides services to production department. It simply means कि अगर सर्विस डिपार्टमेंट नहीं रहेगा तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन कैरी ऑन नहीं कर पाएगा। It means that service department provides services to production department. So this is the first step. हमें फर्स्ट स्टेप में क्या निकालना है? हमें इसका ओवरहेड कॉस्ट निकाल लेना है एंड इसका भी ओवरहेड कॉस्ट निकाल लेना है। यानी कि हम दोनों कॉस्ट सेंटर का कॉस्ट निकाल लेंगे, ओवरहेड कॉस्ट। माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट इज द सेकेंड स्टेप? द सेकेंड स्टेप इज रीएलोकेटिंग द कॉस्ट असाइंड टू कॉस्ट रीएलोकेटिंग द कॉस्ट असाइंड टू सर्विस कॉस्ट सेंटर्स टू प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स। हम क्या करने जा रहे हैं? हम सबसे पहले अलग अलग एट फर्स्ट हम इसका अलग कॉस्टिंग निकालेंगे, इसका अलग कॉस्टिंग निकालेंगे। जब हम कॉस्टिंग निकाल लेंगे तो हम क्या करेंगे? हम इसका ओवरहेड कॉस्ट को इसमें रीएलोकेट कर देंगे, which means redistribution also, which means secondary distribution also. So first step is the primary distribution, जहां पर आप ओवरहेड कॉस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर का अलग निकालोगे एंड सर्विस कॉस्ट सेंटर का अलग निकालोगे। माय डियर फ्रेंड्स, द सेकेंड स्टेप इज आप सर्विस कॉस्ट सेंटर का सारा कॉस्ट को रीएलोकेट कर दोगे टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। फ्रेंड्स, अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर हम सर्विस कॉस्ट सेंटर का ओवरहेड कॉस्ट को क्यों रीएलोकेट करेंगे टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट? सो इसका आंसर यह है कि सर्विस कॉस्ट सेंटर में जो भी खर्च आप लगा रहे हो दैट इज बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। इट इज द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बिकॉज ऑफ विच सर्विस डिपार्टमेंट इज देयर। सो अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट नहीं रहेगा तो सर्विस डिपार्टमेंट भी नहीं रहेगा। सो इट मीन्स इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं सर्विस कॉस्ट सेंटर का जो कॉस्ट है दैट इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। Henceforth हम क्या करते हैं? हम पहले अलग अलग कॉस्ट निकालते हैं एंड उसके बाद हम सारा कॉस्ट को लेकर प्रोडक्शन के डिपार्टमेंट के पास चले जाते हैं और हम बोलते हैं सर्विस कॉस्ट सेंटर का इतना कॉस्ट है, आप इसे ऐड कर लो। एक और इंपॉर्टेंट बात जिसे आप पे ध्यान देना है, ध्यान दीजिएगा,
प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट दोनों लगते हैं. However, सर्विस कॉस्ट सेंटर में ओनली इनडायरेक्ट कॉस्ट लगते हैं. माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज आप कभी भी इसे मत भूलिएगा. सर्विस कॉस्ट सेंटर मींस इनडायरेक्ट कॉस्ट. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मींस डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट कॉस्ट. क्लियर है? सो स्टेप 1 इज सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन. स्टेप 2 इज द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस कॉस्ट सेंटर टू द प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर. नाउ स्टेप 3. Step 3 is computing separate overhead rates for each production cost center. Departmental rate हम कहाँ निकालेंगे? Departmental rate हम production department में निकालेंगे. Because we need to find out the production cost. And production cost हम कहाँ find out करेंगे? अपने production cost center. अब step 3 के लिए आप सबको सबसे पहले क्या निकालना होगा? Cost driver. And क्योंकि ये traditional method है, यहाँ पर कौन सा allocation हम use करेंगे? आर्बिट्री एलोकेशन. वेरी गुड. हम यहां पर कौन सा यूज करेंगे? आर्बिट्री एलोकेशन. डिपार्टमेंटल रेट निकलने के बाद हम क्या करेंगे? अपने कॉस्ट सेंटर का जो ओवरहेड कॉस्ट है उसे हम प्रोडक्ट और डिफरेंट कॉस्ट ऑब्जेक्ट में असाइन कर देंगे. So this is the basic 4 steps of traditional method. Step 1 is primary, step 2 is secondary, step 3 is the departmental rate, and step 4 is the cost assignments to the cost objects. My dear friends, with this ये छोटा सा लेक्चर हम यहीं एंड करते हैं. नेक्स्ट लेक्चर पे हम डिटेल्ड में जाएंगे विद स्टेप 1. With this I am going to end this lecture. Thank you so much for watching KS Classes.